वर्ष प्रारंभ हो गया है, तो हम सबसे पहले अपने प्रत्येक व्यूअर को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में जितनी भी परीक्षाएं देते हैं, चाहे वो हाई स्कूल की हो, इंटर की हो, ग्रेजुएशन, पीजी या किसी नौकरी का इम्तहान क्यों न हो, या संघर्षपूर्ण जिंदगी में कोई चुनौतियों कोई एग्जाम क्यों न हो, उसमें आप सफल। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम आपको एक कर्मयोगी की तरह जीवन की राह पर चलना है। कर्मयोगी का अर्थ है जो अपने काम में व्यस्त रहता है और फल की इच्छा नहीं रहता। हम जीवन के पथ पर एक निष्काम भाव से, एक कर्मयोगी की तरह जिंदगी के हर कामों में, अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, जी जामा से प्रयास करें, रिजल्ट की इच्छा न करें। रिजल्ट, परिणाम ईश्वर की देन, ईश्वर की देन है, ईश्वर का प्रसाद है। तो ईश्वर का प्रसाद चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे कड़वा हो, सबका स्वाद एक जैसे हो। तो we should treat all joys and sorrows alike. Joy and sorrows are meaningless if we regard them as the natural gift of God. हमारी बात इसी के साथ ही एक और, मैं अपने प्रत्येक व्यूअर को ये सजेस्ट करना चाहता हूं, उनके साथ अपनी बात शेयर करना चाहता हूं कि मनुष्य को अपनी जीवन में फुल पेशेंस, दृढ़ प्रतिज्ञा और अदम्य साहस रखना चाहिए। ऐसा करने पर जिंदगी की कोई भी कठिनाई, चाहे गरीबी हो, चाहे बैड लक हो, और चाहे विषम परिस्थितियां, ये सब घुटने टेक देंगे। ये आपके सफलता के रास्ते को चेक नहीं कर पाएंगी, रोक नहीं कर पाएंगे। If we have firm determination, full patience and unlimited courage, nothing will bar, nothing will check our success. Either poverty or bad circumstances or unluck. तो हमें एक कर्मयोगी की तरह जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है और प्रत्येक चुनौतियों का जम के सामना करना है। टेकिंग पार्ट, जम के भाग लीजिए। फाइटिंग वेल, परिणाम के बारे में न सोचिए। तो ऐसे ही विचारों के साथ हम अपने नरेशन को पुनः देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं नरेशन की पहली प्रॉब्लम। लिखा है द बॉयज शेयर द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स। हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के जब टेंस पर विचार किया तो आईएनजी और वाज वर्ब लगा है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में है। और जब सेंटेंस पर विचार किया तो ये असर्टिव में है। हम नरेशन में हमेशा अर्थ के अनुसार जो सेंटेंस के प्रकार होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के। पहला असर्टिव,
फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लामेटरी और इसके बाद ऑप्टेटिव। जब भी नरेशन की प्रॉब्लम हल करते हैं तब सेंटेंस अर्थ के अनुसार देखते हैं। टेंस से मतलब हमें इसे परिवर्तित करना है और सेंटेंस की जानकारी करके हमें रिपोर्टिंग वर्ब का निर्धारण करना है। तो हमने महसूस कर लिया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, इधर शेड के साथ टू नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे रिक्वायर्ड शेड। टोल्ड इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि सेट टू नहीं था। डायट द गर्ल्स वर प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस। और हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो हमने हायड लगाया क्योंकि इसकी सहायक क्रिया हैड होती है। हैड बीन प्लेइंग विद देयर डॉल्स। फिर फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया, इन्वर्टेड कामा हटा दिया, इन्वर्टेड कामा हटा दिया और स्पीच हमने पूरी कर डाली। अगर रिपोर्टेड स्पीच में बिल का प्रयोग है तो वो फ्यूचर टेंस के अधीन है, फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में है। तो बिल को कुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट का मस्ट रहेगा, आट टू का आट टू रहेगा, यूज टू का यूज टू रहेगा, नीड नॉट का नीड नॉट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर बिल हैव है तो केवल कुड हैव होगा, शैल हैव है तो केवल शुड हैव होगा। यहां पर बिल और शैल मस्ट के साथ अगर हैव आया है तो वो हैव हैड में परिवर्तित नहीं होगा। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने देखा ही सेड रिपोर्टिंग में पास्ट में इंडेफिनिट में है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ की ओर इशारा कर रहा है और यूनिवर्सल ट्रुथ की ओर इशारा करने पर हम उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हमने लिखा ही सेड डाइट ऑनेस्टी इज वाज नहीं किया। वाज मैंने इसलिए नहीं किया कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अगर हम पास्ट में कह देते हैं तो इसका मतलब ईमानदारी सर्वोत्तम नीति थी, अब वर्तमान में नहीं है, और जबकि ऐसा कहना उचित है नहीं। तो इसीलिए हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की, किसी ऐतिहासिक सत्य की बात को या उस ऐसे मैटर का टेंस नहीं बदलते हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इस तरह से फिर हमने दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच तैयार की। फुल स्टॉप लगा दिया, इन्वर्टेड कामा हटा दिया। तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं। माय पेरेंट्स सेड गुड बॉयज आट टू ओबे देयर एल्डर्स। मैंने अभी बताया था कि अगर आट टू हो, मस्ट हो, तो उसका टेंस नहीं परिवर्तित होता। यानी आट टू को आट टू लिख देते हैं, मस्ट को मस्ट लिख देते हैं। मे का माइट होता है, कैन का कुड होता है, शैल का शुड होता है, बिल का वुड होता है। और इसके साथ अगर हैव लगा है तो वो हैव हैड में परिवर्तित नहीं होता। अर्थात बिल हैव का कुड है,
शैल हैव का शुड है, मस्ट हैव का मस्ट है, आर्ट टू है तो आर्ट टू ही रह जाएगा। ठीक है ना? तो हम इसको बना रहे हैं माई पेरेंट्स शेफ डाइट गुड बॉयज are to obey their elders। इस तरह से ये स्पीच पूरी हुई। फिर हम अगले वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे।